हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन जिसे हम कहते हैं कोवैक्सीन की हम बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे डोज 28 का, है ना, 28वीं खुराक संवैधानिक वैक्सीन का, संवैधानिक टीके का। और बात करने वाले हैं 34वें अनुच्छेद का। फिर इसके बाद में बात करेंगे 35वें अनुच्छेद का, जो भाग 3 का लास्ट अनुच्छेद होने वाला है। आज जो बात करने वाले हैं वो मार्शल लॉ से रिलेटेड है। और मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए सिंपल सा समझिए। मार्शल लॉ मतलब सैनिक शासन, सेना का शासन जहां पर लगा हो उसे हम कहते हैं मार्शल लॉ। और सेना का शासन क्या भारत में लगता है कहीं पे भी? हाँ भाई, क्यों नहीं लगता। अगर भारत में युद्ध की स्थिति हो, हालांकि इन दिनों में तो युद्ध नहीं होते आजकल। जो पाकिस्तान के बाद हुआ था 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश, उसके बाद में अगर मोटा मोटा देखें तो युद्ध नहीं हुआ है ना। कुछ क्लेशेस हुए हैं, चीन की बॉर्डर पे हुए हैं, पाकिस्तान से भी हुए हैं, लेकिन युद्ध कोई बड़े लेवल पे नहीं हुआ। तो युद्ध में हो सकता है अगर दंगे हो जाए देश में, वहां पे सेना को शासन दे दिया जा सकता है। कोई कानून का उल्लंघन हो रहा हो, है ना, कहीं पर बड़ी लेवल पे कानून का उल्लंघन भी हो रहा है तो भी वहां पे सेना का शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अशांति, वही अशांति अराजकता फैल जाए देश में, देश के किसी हिस्से में, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। अब मार्शल लॉ लागू होने के बाद क्या होता है, वहां का सारा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में आ जाता है, सेना के अंडर में आ जाता है। इसी को तो हम कहते हैं सैन्य शासन। सैनिक शासन से बेहतर रहेगा सैन्य शासन कहना। तो सारा का सारा प्रशासन सेना के अंडर में आ जाता है। और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत क्या होता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी हमारे देश के किसी हिस्से पे सैन्य शासन स्थापित कर सकती है। और सेना को वहां पर मतलब में वहां का पूरा देखभाल करने के लिए, वहां का प्रशासन चलाने के लिए कानून भी बना सकती है ना। तो इसके अंतर्गत सेना को क्या असाधारण अधिकार, सेना के ऊपर कुछ भी, कोई भी कानून के तहत, किसी भी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलेगा अगर वहां पर सैन्य शासन लागू है और किसी वजह से लोगों को गोली भी मारी जाती है। कह सकते हैं कि भाई उनको क्या है, दंगा कर रहे थे या कानून का उल्लंघन कर रहे थे, सेना के द्वारा गोली मार दी गई, तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत ये सब कुछ आता है और सेना के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी अनुच्छेद 34 ये कहता है अगर भारत के किसी भी स्थान पर सैन्य शासन लागू है, वहां पर लोगों के मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कहां पर? जहां पर सैन्य शासन लागू हो रखा है वहां पर। बस यही बात कहता है अनुच्छेद 34, और कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है, संसद को कानून बनाने की शक्ति है कि जहां पर सैन्य शासन लगा हुआ हो वहां पर किस कानून के तहत, जो साधारण कानून होते हैं ना, वो सारे कानून अलग हट जाते हैं, वो सारे कानून खत्म हो जाते हैं उस जगह पे सिर्फ सेना का कानून चलता है। जैसा सेना ने कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। संसद कानून बनाकर यह कर सकती है कि जो वहां का प्रशासन है, वहां के जो अधिकारी हैं, उनको ये मतलब शक्ति दे देती है कि आप अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाओ, अपने हिसाब से चलाओ, है ना। संसद ऐसा कर सकती है। और फिर सेना तो आपको पता है, सेना अपने हिसाब से चीजों को मेंटेन करेगी, ये उनका अधिकार होगा। और अगर किसी के भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा ये कहते हुए कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आइए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 34 को, अच्छे से पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ना बाकी है, समझ हमने लिया है। हाँ, क्या कह रहा है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन हो जाएगा भाई, है ना, प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवर्त थी व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड आदि संप्रहरण या किए गए अन्य कार्यों को विधि मान्य कर सकेगी। सीधी सी बात है, जहां पे मार्शल लॉ लागू हो चुका है वहां पर संसद किसी अधिकारी को यह कह सकती है
कि अगर आपको लगता है कि यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो साधारण कानून है उनसे उनका उल्लंघन भी करना पड़े तो आप करो, आप अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्था को सही करो, है ना। जहां पे लोक व्यवस्था खराब हो चुकी है, जहां पर लोग कानून के खिलाफ हो गए हैं, सरकार के खिलाफ हो गए हैं, संविधान के खिलाफ हो गए हैं, वहां पर किसी भी तरह से लोगों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि साधारण कानूनों का पालन किया जाए ना, आपको जिस तरह से ठीक लगे इनको ठीक करो। और वहां पर सैन्य कानून शुरू हो जाता है, वहां पर सेना का कानून, सेना को वहां पर मुस्तैद कर दिया जाता है। और अगर सेना को लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कानून का उल्लंघन करता है, दिमाग खराब हुआ, गोली मार दी, हालांकि दिमाग खराब होने से गोली नहीं मारनी चाहिए, लेकिन अगर सैनिकों को लगता है, सेना को लगता है कि ये खतरा बन रहा है हमारे संविधान के लिए, तो उसको अगर मार भी दिया जाता है तो उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, है ना। तो यही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसको अलग रखना, ये तो क्या है, मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ, इसको अलग रखिएगा आप आपातकाल से। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत लगता है और ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बेसिकली छोटा सा डिफरेंस आप जानना चाहें तो मार्शल लॉ क्या है, भारत के किसी एक हिस्से में लगेगा और आपातकाल पूरे भारत में लगेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मार्शल लॉ के अंतर्गत आपको पता है अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 तरह की रिट जारी करता है ना। 5 तरह की रिट जारी करता है, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो जैसा कि कह रहे हैं मार्शल लॉ लग रहा है तो सब कुछ निलंबित हो गया, लेकिन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है इसका निलंबन नहीं होता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। अगर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगा हुआ भी है तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा आज का डोज 28 की हमने बात कर ली है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करें वीडियो को, डिसलाइक भी करते हैं तो आप बताएं कि कौन से रीजंस रहे जिन्होंने आपको डिसलाइक करने के लिए मजबूर कर दिया। कमेंट करके बताएं चीजें बेहतर है या और बेहतर बनाई जा सकती हैं। दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक इसको देख सके, इसके बारे में जागरूक हो सके। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बहुत जरूरी होने पे बाहर निकले। वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।